हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं शुरू करने वाला हूँ मैथमेटिक्स का एक न्यू चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर सीरीज में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा प्रोबेबिलिटी क्या होती है। देन आई विल कवर दिस ऑल टॉपिक्स वॉट एवर आई हैव मेंशन्ड हियर। द फर्स्ट टॉपिक इज एक्सपेरिमेंट्स एंड द सेकंड टॉपिक इज रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड द थर्ड टॉपिक इज टोटल आउटकम्स, जिसको हम सैंपल स्पेस भी कहते हैं, एंड द फोर्थ टॉपिक इज फेवरेबल आउटकम्स एंड द नेक्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एंड इवेंट्स, और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें को। सो स्टूडेंट्स, मैं शुरुआत करता हूं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि किसी भी घटना के होने या ना होने की जो चांसेस होती है या जो पॉसिबिलिटीज होती है, इसी को बोलते हैं उस घटना का प्रोबेबिलिटी। मैं बताने वाला ये हूं मेरे प्यारे बच्चों कि किसी भी इवेंट्स के होने या ना होने कि जो चांसेस या पॉसिबिलिटीज है, इसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। द चांस ऑफ ऑकरिंग एन इवेंट्स इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। नाउ स्टूडेंट्स, इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक एंड द टॉपिक इज एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स क्या होता है स्टूडेंट्स? एक ऐसा ऑपरेशन जिसके आउटकम्स फिक्स्ड हो, जिसके फिक्स्ड आउटकम हो और जिसे पहले से बताया ना जा सके, है ना, उस ऑपरेशंस को बोलते हैं एक्सपेरिमेंट्स। स्टूडेंट्स, अगर मैं बातें करूं तो आप देख पा रहे हो ये एक डाइस है ना। ये क्या है? एक डाई है। इस डाई पे या इस डाइस को थ्रो करने के बाद क्या क्या रिजल्ट्स आएंगे, ये ऑलरेडी फिक्स है। मैं अगर इसको थ्रो करूंगा तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या 5 या 6 आएगा। अगर मैं इस ऑपरेशन को करूंगा तो इसके रिजल्ट्स फिक्स है। लेकिन अगर अभी मैं इसे हवा में थ्रो करूंगा या मैं इसे रोल करूंगा, तो जब तक ये रुक ना जाए रोल करने के बाद, या जब तक हवा में से नीचे की तरफ ना गिर जाए, तब तक मैं ये फिक्स नहीं बता पाऊंगा कि 1 आएगा, कि 2 आएगा, कि 3 आएगा, कि इसमें 4, 5, 6 में से क्या आएगा। तो हम इस ऑपरेशन को सिंपल सा बता सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन है इट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट्स। अगर मैं बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक्स की, जिस टॉपिक्स का नाम है रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। रैंडम एक्सपेरिमेंट भी अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट्स होता है। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिसमें 2 या 2 से अधिक आउटकम्स हो, है ना। मैंने बोला कि ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें 2 या 2 से अधिक आउटकम्स हो और जिसे पहले से प्रेडिक्ट ना किया जा सके, है ना, जिसे पहले से बताया ना जा सके, उस एक्सपेरिमेंट्स को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। अगर मैं बातें करूं कि अगर मैं इसको थ्रो करूंगा तो कुल 6 आउटकम्स आएंगे, और इन 6 आउटकम्स को हम नहीं बता सकते हैं कि 1 आएगा या इस बार 2 आएगा। तो ये जो हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, है ना, थ्रोइंग अ डाइस या रोलिंग अ डाई, दिस एक्सपेरिमेंट इज नथिंग बट कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, द टॉपिक इज टोटल आउटकम्स। अगर मैं बातें करूं टोटल आउटकम्स की स्टूडेंट्स, तो मान लीजिए कि मैं इसी एक्सपेरिमेंट को कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक डाइस को रोल किया। अब जब मैं एक डाइस को रोल करूंगा तो रोल करने के बाद क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, अगर हम उन सारे रिजल्ट्स को एक जगह लिख दें, है ना, एक डाइस को थ्रो करने के बाद जो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, अगर हम उन सारे रिजल्ट्स को एक जगह लिख दें तो उनको हम बोलते हैं टोटल आउटकम्स। स्टूडेंट्स, मैं इस बात को यहाँ पे आपको लिख कर बताना चाहता हूं कि टोटल आउटकम्स क्या होते हैं। टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे कर रहा हूं एक एक्सपेरिमेंट, है ना। मैं यहाँ पे करने जा रहा हूं एक एक्सपेरिमेंट मेरा ये है थ्रोइंग अ डाइस, मैं बोल दूं, है ना, या मैं बोल दूं रोलिंग अ डाइस वंस,
रोलिंग अ डाई वंस। मैंने एक डाई को एक बार थ्रो किया, तो एक बार थ्रो करने के बाद क्या क्या आ सकता है आपके पास? आएगा 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं तो 6 आएगा। तो आप देख पा रहे हो कि ये कुल रिजल्ट्स आ रहे हैं एक डाइस को थ्रो करने के बाद। तो इन्हीं रिजल्ट्स को बोलते हैं हम लोग टोटल आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट्स। स्टूडेंट्स, अगर हम इन सारे रिजल्ट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो अब इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? मैं बोल रहा हूं कि अगर हम सारे आउटकम्स को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो उसको हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। और इस सैंपल स्पेस को हम लोग कैपिटल लेटर एस से रिप्रेजेंट करते हैं ना, एस से। और इनको बोलते हैं हम लोग, इनको बोलते हैं, इसके अंदर जो आउटकम्स आए हुए हैं इन सारे आउटकम्स को बोलते हैं सैंपल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इन सारे आउटकम्स को बोलते हैं हम लोग सैंपल पॉइंट्स। तो अगर मैं बातें करूं कि कुल कितने टोटल आउटकम्स हैं, तो अगर हम इस एक्सपेरिमेंट्स के टोटल आउटकम्स को जानना चाहें तो हम इसको लिखते हैं NS, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, या टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? ये लिखेंगे हम लोग 6। तो अगर हम एक डाइस को रोल करें तो डाइस को रोल करने के बाद कुल 6 आउटकम्स आते हैं। कुल अपने पास 6 पॉसिबिलिटीज आती हैं, है ना? 1 2 3 4 5 6, जिसको आप देख पा रहे हो। स्टूडेंट्स, अगर मैं बातें करूं एक सेकेंड एक्सपेरिमेंट्स की, है ना, अगर मैं बातें करूं एक्सपेरिमेंट 2 की, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे मैं 2 डाइस को एक साथ रोल कर रहा हूँ, है ना? रोलिंग 2 डाई, है ना, 2 डाई वंस। अगर हम 2 डाइस को एक साथ रोल करें तो तब क्या क्या बातें आ सकती हैं? ऐसा हो सकता है कि पहले वाले पे 1 आ जाए और दूसरे वाले पे भी 1 आ जाए। पहले पे 1 रहे, दूसरे पे हो सके 2 हो जाए, या दूसरे पे 3 हो जाए, या दूसरे पे 4 5 या 6 हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे 2 आवे और दूसरे पे 1, पहले पे 2 ही रहे, दूसरे पे 2 हो जाए। ऐसे ही 2 3 2 4, है ना, 2 5 हो जाए, 2 6 आ जाए, या पहले पे 3 दूसरे पे 1, 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, या 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, या 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 या 6 6 आ जाए, है ना? अगर हम 2 डाई को एक साथ अगर रोल करें तो इनमें से कोई भी एक इवेंट्स आपको मिल सकता है। अगर हम इन सारे इवेंट्स को काउंट करें तो 6 6 36। तो अगर हम 2 डाइस को एक बार रोल करें या 2 डाइस को रोल करें तो अपने पास कुल 36 तरह के आउटकम्स आएंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं इन सारे आउटकम्स को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दूं तो इसको हम बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों सैंपल स्पेस। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? इसको हम लोग बोलेंगे सैंपल स्पेस। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं बातें करूं कि इसमें कुल कितने आउटकम्स हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं, है ना, हम यहाँ लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बराबर कह सकते हैं यहाँ पे 36। तो अगर हम एक डाइस को रोल कर रहे थे तो कितने आउटकम्स आ रहे थे? 6 आ रहे थे। अगर हम 2 डाइस को कर रहे थे रोल तो कितने आ रहे थे? 36। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम एक कॉइन्स को रोल करें, एक कॉइन्स को टॉस करें तो एक कॉइन्स को टॉस करने के बाद अपने पास 2 बातें आएंगी, है ना? अगर एक्सपेरिमेंट में ये करूं मेरे प्यारे बच्चों, एक्सपेरिमेंट में ये करूं
टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन। अगर हम एक कॉइन को टॉस करें तो क्या क्या बात आ सकती हैं, या तो हेड आ सकता है, नहीं तो टेल आ सकता है। तो एक कॉइन को टॉस करने के बाद अपने पास कुल ये सब आएंगे टोटल आउटकम्स। अगर इन सारे टोटल आउटकम्स को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो इसको बोलेंगे हम लोग सैंपल स्पेस। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अपने पास 2 हो जाएंगे। तो ये रहा अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 3। मैं अगर बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों फेवरेबल आउटकम्स की, तो मान लीजिए कि मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, एक मैं डाई को रोल कर रहा हूं और मुझे केवल इवन नंबर चाहिए। तो एक डाइस के रोल करने के बाद हमें इवन नंबर में क्या क्या मिल सकता है, हमें मिल सकता है या तो 2 मिल सकता है, या तो 4 मिल सकता है, या तो 6 मिल सकता है। तो हमारे फेवर में जो आ रहे हैं आउटकम्स, हमारे फेवर में क्या क्या आ रहा है, या तो 2 आ रहा है, या तो 4 आ रहा है, या तो 6 आ रहा है। तो ये जो 3 आउटकम्स हैं जो हमारे फेवर में हैं, इनको बोलते हैं हम लोग फेवरेबल आउटकम्स, है ना। तो अगर मैं बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों कि मेरा एक एक्सपेरिमेंट क्या है जी, मेरा एक्सपेरिमेंट है रोलिंग अ डाई, है ना, रोलिंग अ डाई वंस। और मैं बातें कर रहा हूं किस इसकी, ऑकरेंस ऑफ इवन नंबर। मैं इवन नंबर आने की बातें कर रहा हूं, है ना। मैं अगर वहां पे बातें कर लूं इवेंट्स की, तो क्या क्या आ सकते हैं, हमें मिल सकता है 2, या मिल सकता है 4, या तो 6। तो ये जो अपनी 3 बातें हैं ना, इनको बोलेंगे हम लोग फेवरेबल आउटकम्स। अगर हम इन सारे फेवरेबल आउटकम्स को किसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो इसी को बोलते हैं हम लोग इवेंट्स। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग इवेंट्स। और इस इवेंट्स में कुल कितने पॉइंट, सैंपल पॉइंट्स हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू व्हाट, 3। तो ये हो गए अपने आप नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट एंड दिस इवेंट्स। नाउ स्टूडेंट द लास्ट टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स। तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स, अगर मैं इसकी बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स जो होता है, ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो अगर मैं इस इवेंट इवन की अगर मैं निकालना चाहूं प्रोबेबिलिटी मेरे प्यारे बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इवन इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ इवन, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, है ना, या नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं जी, ये 3 हैं, और टोटल कितना है, 6 है। तो ये कट के आपको मिलेगा 1/2। तो इस इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है, ये हो गई क्या, 1/2। अब मैं आपसे बातें करूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि पहले मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूं ना, उसके बाद मैं बातें करता हूं आपसे। मैं अगर बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों कि मेरा एक्सपेरिमेंट यही है ना, एक्सपेरिमेंट यही है रोलिंग अ डाइस वंस। इवेंट 1 में आपने देख लिया और इस इवेंट 1 की आपने निकाल लिया प्रोबेबिलिटी भी, है ना। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना। अब स्टूडेंट्स अगर मैं बातें करूं यहाँ से, मेरी बात को ध्यान से आप समझ पा रहे हो, तो यहाँ से देखो ध्यान से, मैं बताना आपको ये चाहता हूं कि अगर मैं सेकेंड इवेंट्स की बातें करूं, सेकेंड इवेंट की मैं अगर बातें करूं, तो ये मैं बोल सकता हूं कि ऑकरेंस ऑफ, है ना, ऑकरेंस ऑफ नंबर लेस देन 7। मतलब अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट्स को करूं, एक डाइस को रोल करूं, तो उसमें 7 से कम आने की जो पॉसिबिलिटीज है वो क्या है। तो 7 से कम क्या क्या आ सकते हैं, 7 से कम 1 आ सकता है,
2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो हम देख रहे हैं कि इस इवेंट्स में कुल कितने एलिमेंट्स हैं। तो हम ये बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं जी? 6 है। अगर मैं इस इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालने की बातें करूं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी, है ना, इसको हम करेंगे रिप्रेजेंट PE2 से, है ना, और ये हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो आप देख रहे हो कि फेवरेबल में कितने हैं जी? 6 है। टोटल कितना है? 6 है। तो ये कट के आपको देगा 1। तो आपने देखा कि यहाँ पे इस इवेंट E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? ये 1 आ गई, है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई जी? 1 आ गई। तो ऐसे इवेंट्स जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो, उस इवेंट्स को बोलते हैं क्या? उस इवेंट्स को बोलते हैं श्योर इवेंट्स, है ना। उस इवेंट्स को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों श्योर इवेंट्स, है ना। दोज इवेंट्स हुज प्रोबेबिलिटी इज 1, दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट्स। अगर मैं बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों थर्ड, है ना, थर्ड एक इवेंट्स की बातें करूं कि मैं अगर बोलूं ऑकरेंस ऑफ, है ना, ऑकरेंस ऑफ नंबर ग्रेटर देन, है ना, नंबर ग्रेटर देन 6। तो जब आप कभी एक डाई को रोल करोगे तो ऐसा कभी होगा क्या कि उसमें 6 से ज्यादा नंबर आ जाए, 6 से बड़ा नंबर आ जाए? नहीं होगा। तो वहां पे आप देख पा रहे हो कि यार ये घटना तो कभी घट ही नहीं सकती है, ये घटना तो कभी घट ही नहीं सकती है। तो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि उसमें जो नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे ये कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। अब जब 0 हो जाएंगे तो अगर इस इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालें PE3 की तो ये हो जाएगा 0 अपॉन में 6, जो कि वैल्यू कितना देगा? 0 देगा। तो इस तरह के इवेंट्स को जो आप देख पा रहे हो E3, इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। ऐसे इवेंट्स जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो? 0 हो, तो उस इवेंट्स को बोलते हैं हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट्स। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे न्यूमेरिकल्स, जिसमें अपना टॉपिक होगा प्रोबेबिलिटीज ऑन डाइस।